मुख्यमंत्री सेहत कार्ड के लिए पंजाब में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तरन और बरनाला में कैंप लगाकर कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएम भगवंत मान ने इस योजना का ऐलान किया था और बताया था कि इस योजना के तहत हर परिवार को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें हर साल 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें बड़े ऑपरेशन, सर्जरी, गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल होगा। योजना में सरकारी और निजी दोनों ही तरह के अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। पंजाब वास्ते बहुत वड्डा दिन है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर परिवार दे 3 करोड़ लोकां लई 65 लाख परिवारां वास्ते 10 लाख दा बीमा हर परिवार वास्ते। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 6 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 8 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। पंजाब में भले ही बाढ़ का पानी अब उतर रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल लोगों की मदद के लिए मैदान पर उतर आया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अजनाला के बाढ़ प्रभावित हलकों में बांटने के लिए मक्के के साइलेज के 100 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में 100 और ट्रक्स भेजने के साथ ही 50,000 वंचित परिवारों को गेहूं उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। इस मौके पर आज तक से बातचीत के दौरान सुखबीर बादल ने मान सरकार को घेरा भी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वाकई में बड़ी गलत बात है। और उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। पंजाब में 40 साल की सबसे बुरी बाढ़ और उसके बीच में नेता पहुंचे हैं लोगों के बीच में। हमारे साथ इस वक्त हैं सुखबीर बादल, शिरोमणि अकाली दल के चीफ। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये एक बहुत इमोशनल मामला है, लेकिन एक बात ये भी है कि 2027 भी ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 साल बच चुके हैं। उस बीच में आप जनता के बीच में पहुंचे हैं, किस तरह से आप मदद कर रहे हैं, किस पैमाने पे है, और ये क्या इमोशनल इशू है या पॉलिटिकल इशू भी है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाढ़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नेग्लिजेंस थी और उसका कितना इम्पैक्ट हुआ। मैं आपको सारी चीजें बताना चाहता हूँ। बारिश इस टाइम बहुत ज्यादा हुई, कैचमेंट एरियाज में हुई, पर जो डैम सिस्टम बने हैं वो एक सिस्टम है जिसे डाउनस्ट्रीम कंट्रोल हो जाता है अगर आपकी प्लानिंग सही हो और आप मॉनिटर सही कर रहे हैं। यहां मैं कहना चाहता हूं जो पंजाब का फ्लड सिचुएशन है 90% इज नेग्लिजेंस, मैन मेड। नो, इट इज आम आदमी पार्टी मान मेड, सीएम मेड। क्योंकि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कंपैरिजन का। जब सरदार प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर वो पंजाब के थे, उनके साथ मैं काम कर रहा था। पहली बात तो हर साल के जनवरी मंथ में फ्लड कंट्रोल की सीएम के अंडर मीटिंग होती है। वो मीटिंग में पूरी फ्लड सिचुएशन और क्या कहाँ ठीक करना है, कहाँ बंद को पक्के करने हैं, ये सारा फैसले होते हैं। इमीडिएटली पेमेंट रिलीज हो जाती है और वो अरेंजमेंट तैयार जून से महीने से पहले हो जाते हैं। जो प्रेजेंट आम आदमी पार्टी की सरकार ना 3 साल एक मीटिंग नहीं की। दूसरी बात, जो डेटा आया है, जो ऑफिशियल डेटा थीन डैम से या हमारे डिपार्टमेंट से मिला है, और सबने देख लिया कि जब पानी उन्होंने तब रिलीज किया जब डेंजर मार्क से ऊपर चला गया था, और उस मार्क पर पहुंचने से पिछले 20 दिन एक जीरो डिस्चार्ज था। अगर यही पानी वो 20 दिन थोड़ा थोड़ा निकालते रहते, 20,000 क्यूसेक, 30,000, ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। राहत कार्य बड़े पैमाने पे चल रही है, थोड़ा बताएंगे कि कितना क्या राहत और कैसे आप लोग कर रहे हैं? अब दूसरी बात है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और दूसरी बात यह है जब नुकसान हुआ उस टाइम भी गवर्नमेंट नहीं है, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट्स की होती है कि फ्लड रिलीफ देना। और हमने अकाली दल, क्योंकि ये हम पंजाब की पार्टी है, हमने उसी दिन देखा कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही। हमने अपने सबकी ड्यूटी लगा दी, हमारे वर्कर्स की और लीडरशिप की, और मालूम किया क्या क्या चाहिए। जैसे पंजाब के जो जानवर हैं उस एरिया में, उन जानवरों का खाने का इंतजाम खत्म हो गया था, चारा खत्म हो गया था। अकाली दल ने 500 ट्रक चारे के ये हम सप्लाई कर रहे हैं। अकाली दल
तकरीबन 4 लाख एकड़ जमीन डिस्ट्रॉय हो गई है और फार्मर्स के पास कोई पैसा नहीं है सीड्स लेने के लिए। सो 1 लाख एकड़ के सीड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं अकाली दल। तो एक बार अगर कैमरा पर्सन दिखाएं तो ये आप बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। ये वडिंग गांव है जो कि मुक्तसर साहिब में पड़ता है, तो एक बड़े पैमाने पे है। लेकिन देख लो ये सारे ट्रक 100 ट्रक लोड भी हो गए हैं और निकल भी रहे हैं यहाँ से। आपकी साझा सरकार केंद्र में भी थी बीजेपी के साथ और राज्य में भी थी 2017 तक। क्या अभी भी कई बार बस चलता है, कई बार आप केंद्र को निशाना बनाते हैं, कई बार बात चलती है कि अकाली दल, तो ये क्या कॉम्बिनेशन परमिनेशन ये हो सकता है कि एक बार फिर आप लोग एक साथ हाथ मिलाएं? क्योंकि कई हद तक आपने बीजेपी के नेताओं को सुना होगा, वो बोलते हैं कि भाई हम सिंगल हैंडेड कर लेंगे। अब तो पहले तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था, अब तो बिल्कुल मल्टीपोलर हो गया है। हमारे लिए पंजाब फर्स्ट है, पंजाब फर्स्ट है, पंजाब के लोगों की विशेष फर्स्ट है। और आप आगे देखेंगे कि हम उस पार्टी से के साथ करेंगे जो हमारी फिलॉसफी उनको के साथ जुड़े हैं और जो रीजनलिज्म को एक्सेप्ट करेंगे और हमारी कम्युनिटी को और पंजाब को आगे लेके जाएंगे। वी आर ओपन, बट एक बात हमें बड़ी क्लियर है, हम कांग्रेस के साथ नहीं कभी जा सकते, पर वो भी हम कभी कॉम्प्रोमाइज पंजाब की प्रेस्टीज, सिख कम्युनिटी की प्रेस्टीज और अकाली दल की प्रेस्टीज के कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री का विजिट हुआ पंजाब में, किस तरह से देखते हैं उस विजिट को? और जो 1600 करोड़ अनाउंस किए, प्रधानमंत्री को पहले आना चाहिए था। दूसरी बात 1600 करोड़, जो स्टेट पूरे देश को अन्न देती है, 2 स्टेट सबसे ज्यादा कुर्बानी देती है, जो स्टेट जब जंग होती है उसी स्टेट पे ड्रोन्स दिखते हैं और तबाही होती है। अब उस स्टेट पर इतना बड़ा नुकसान हुआ, 1500 करोड़ क्या है सेंटर के लिए? कम से कम 20,000 करोड़ चाहिए था। लेकिन जीएसटी की अब बात करते हैं हम, किस तरह से देखते हैं वो जो राहत दी गई है, घी पर है, दूध पर है, हेल्थ केयर सेंटर पे है, एजुकेशन पे है, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये राहत की बात है, कोई बेनिफिशियरी होगा इसमें? ये जो कैसे है, ये जो रूल्स बनते हैं वो दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स बनाते हैं जिनको प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं मालूम क्या है। जिंदगी में वो आप कभी फ्लड अफेक्टेड नहीं हुए होंगे, तो इनको मालूम नहीं। वो ऐसे बुक्स, ये सब बुक नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। ये डिस्क्रिशन स्टेट को देनी चाहिए कि कहाँ पैसा लगाना है, ऊपर से नहीं आना चाहिए कि इसके ऊपर इतना दो, इसके ऊपर इतना दो। फ्लड स्टेट में है, स्टेट की मशीनरी, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम ज्यादा है दिल्ली से। सो ये जो पॉलिसी बनती है ऐसे नहीं होनी चाहिए, ओपन ग्रांट होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं प्रधानमंत्री का 75 साल, एक बड़ा पैमाना उसमें बात कही गई थी कि भाई क्या एक है। और हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश सिंह बादल हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रहे। किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है एक रिटायरमेंट पॉइंट होना चाहिए, या आपको लगता है कि भाई ठीक है? लोगों को डिसाइड करना चाहिए कब रिटायर करना है। पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जो कि सीधा बात कर रहे थे, और आपको बता दें लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं और राहत सामग्री नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में खासतौर पे जिस तरह से हमने देखा है आम आदमी पार्टी के साथ एक वर्बल ड्यूअल है, वो लगातार चल रही है। लेकिन असली बात यह है कि ये बता रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से रही है, और खासतौर पे उस समय जब बाढ़ प्रभावित रहा है पंजाब। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, मुक्तसर साहिब, आज तक। उधर कांग्रेस भी लगातार सरकार को जमकर घेर रही है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने एसडीआरएफ फंड को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के पास 12,000 करोड़ हैं, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि उन्हें केवल 1,582 करोड़ ही मिले हैं। इसीलिए खातों के बारे में उचित जानकारी मिलनी चाहिए। पंजाबियों को बाढ़ राहत फंड की सच्चाई जानने का पूरा हक है। बाढ़ पर एसडीआरएफ फंड को लेकर चल रही सियासत के बीच आज तक संवाददाता ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से राशन कार्ड काटे जाने, बाढ़ और पराली के मुद्दे पर खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। पंजाब के अंदर 11 लाख
राशन कार्ड काट दिए गए हैं, ये इल्ज़ाम है कांग्रेस पार्टी का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा इस समय हमारे साथ हैं। सर, बड़ा एलिगेशन आपने लगाया है कि 11 लाख राशन कार्ड काट दिए गए, तो ये किस बिना पर आपने ये इल्ज़ाम लगाया? देखो, ये तो आपको खुद पता है, द गवर्नमेंट हैज़ इटसेल्फ एक्सेप्टेड कि हमें 11 लाख कार्ड काटने हैं, और क्योंकि कहा कि हमने इस साल क्रॉस चेक किया है, इनकी आमदन ज़्यादा है, इनके हमने राशन कार्ड काटे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जब नंबर 1 जब आप राशन बनाते हो, ये सारी इंक्वायरीज होती हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। उस टाइम 10-11 साल के बाद आपको पता चला है कि ये जो गरीबी रेखा है उसके ऊपर के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली भगवंत मान हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ बिग डिज़ास्टर। बड़ा डिज़ास्टर हुआ पंजाब के लिए। ये सेंटर की एंटी पंजाब पॉलिसीज़ के खिलाफ स्टैंड लेने में टोटल नाकाम हुए। ना गरीबों को प्रोटेक्ट कर पाए हैं, ना किसानों को प्रोटेक्ट कर पाए हैं, ना पंजाब की सरजमीन को प्रोटेक्ट कर पाए हैं। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर को 20,000 करोड़ रुपया फ्लड्स के लिए इन्होंने डिमांड किया, दिया उन्होंने 1600, 8% बनता है वो सारा, और उन्होंने कह दिया 12,000 आपके पास पड़ा हुआ है। सो व्हाट आई फील इज एंटी पुअर पार्टी है, गरीबों के खिलाफ जमात है, और मॉरली ये जो चीफ मिनिस्टर है इसमें दम नहीं है मोदी साहब की आंख में आंख डाल के और स्टैंड लेने का। तो ये पंजाब के लिए, लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था बाकायदा इसके कि राशन कार्ड ही काट दिए। इन्होंने खुद कहा, भगवंत मान जी ने, अगर कोई कटेगा मैं दूंगा, फिर आप दीजिए। 6 महीने उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, कहते वेरीफाई कर रहे हैं हम। वो यही तो बात है, 6 महीने के बाद इनको खुद लोग इनका कार्ड काट देंगे। अब तो जो इनको 6 महीने के बाद तो इनकी फसीयत इतनी हो जाएगी, इनको कोई घुसने नहीं देगा किसी गांव में और शहर में। आपने बीइंग अ लीडर ऑपोजिशन सजेशन नहीं दिया सर गवर्नमेंट को कि इस पे ये स्टैंड चाहिए सरकार का, लोगों के लिए ये स्टैंड चाहिए, पंजाब के लिए ये स्टैंड? भैया, मेरा स्टैंड तो आपके जरिए जा ही रहा है। मैंने कहा कि पहले आपको सेंटर के साथ खड़े होना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था बिल्कुल गलत है, हम ये ज्यादा गरीबों के साथ नहीं होने देंगे। अगर की है उन्होंने तो फिर आप ओन अप कीजिए, आप कहें जी अगर 11 लाख आप काट तो मैं दूंगा, मेरी गवर्नमेंट देगी। अब आप कह रहे हो 6 महीने हमें चाहिए वेरीफाई। 11 लाख को 6 महीने की क्या जरूरत है? वी ओनली नीड मैक्सिमम 7 डेज, 7 दिन बहुत है, और इनकी कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बने थे वेरीफाई होकर बने थे। मगर ये भागने की इनकी आदत है जी, झूठ बोलेंगे। 6 महीने को तो पता नहीं भगवंत मान भी इधर होंगे कि नहीं जी। हाँ जी, तो ये आप कह रहे हैं कि सरकार को बना के देना चाहिए जो कार्ड काटेंगे? 100%। या फिर हाथ खड़े कर दें, कह दें कि मेरे में इतना दम नहीं है, मेरे में इतने मॉरल्स नहीं है, ना मैं पंजाब की धरती को बचा पाया हूँ, ना किसान को बचा पाया, ना खेत मजदूर को, ना गरीब को। डबल बनी का इशू है पंजाब के अंदर, और सरकार ने 14 FIRs कर दी हैं, 45,000 तक जुर्माना भी लगाया है। एक तरफ बाढ़ से लोग पीड़ित हैं और दूसरी तरफ जो जिनकी फसल बची भी है तो उन पर ऐसे मार सरकार कर रही है। इन दोनों चीज़ों के साथ देखो, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, सेंटर भी एंटी पंजाब है, और ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बेसिकली बी टीम है बीजेपी की, जो वो करते हैं उसी पर ये मोहर लगाते हैं। जहाँ एक तरफ तो फसल खत्म कर दी 5 लाख एकड़, और जो फसल बची हुई है उनको ऐसे खत्म कर रहे हैं। किसानों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं हम बिल्कुल आग नहीं लगाएंगे, कम से कम हमें जो हमारा खर्चा आता है स्टबल को जमीन में, एक दफा फिर आपको पता है कि इसको कई दफा जमीन को करना पड़ता है उसको, तो उसमें 2,500-3,000 का खर्चा है। तो उनकी एक बेसिक डिमांड थी कि हमें 100 रुपया फ्री क्विंटल जो पेडी पर है, आप हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मदद कर दीजिए हमारे जी। ना सेंटर ने कुछ दिया जी। देवर आस्किंग के 100 रुपये का हमें पर क्विंटल हमारी मदद कर दीजिए, सेंटर दे दे, स्टेट दे दे, हम बिल्कुल इसको आग नहीं लगाएंगे, मगर दे आर नॉट विलिंग टू पे। और आप ये देखिए, सेंटर ने भी और पंजाब ने भी एनवायरमेंटल टैक्स लगा रखा है, जो उसमें से पैसे इकट्ठे होते हैं। अगर वही पैसे आप किसान को दे दो, स्टबल बर्निंग नहीं होगी। मैं मानता हूं ये नहीं करनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ आप इकोनॉमिकली की देखिए किसान का नुकसान कितना हुआ है जी। फ्लड्स भी हुए, अभी ये स्टबल बर्निंग आ गया, H1B वीज़ा का इशू है जो NRIs पंजाब में है उनसे लिंक करता है। तो क्योंकि सरकार कह रही है कि शायद रेजोल्यूशन से या एक आधे एक्ट से सेशन चला जाएगा 2 दिन का। फ्रॉडियों की जमात है, झूठों की PhD इन्होंने लोगों को ड्रामा करने की बना रखा। आपने फ्लड्स में नहीं देखा,
एक लड़की और उसका हस्बैंड ले आए फिरोजपुर से, आपके काडर की और लेडी थी वो, उसको सिक्योरिटी ने क्लियरेंस देकर सामने खड़ा कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया और उसको बगल में लेकर चीफ मिनिस्टर रोने शुरू हो गए। बाद में पता चला कि उसको स्पेशली इधर बुलाया गया था इस ड्रामा के लिए। सीएम सिक्योरिटी में थी, मैं वही था। तो आप देखिए कि ये काम जो गवर्नमेंट कर सकती है, लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकती है, इनसे क्या आप उम्मीद रखोगे? ये तो टोटली पंजाब को लूटने आए थे, लूट कर चले जाएंगे हमेशा के लिए। इसके बाद अगली टर्न तो इनकी है ही कोई नहीं जी, नस्ते नबूद हो जाएगी आप इसके बाद जी। प्रताप सिंह बाजवा बातचीत कर रहे थे कि काफ़ी क्राइसिस हैं पंजाब में, विजन की ज़रूरत है, सरकार के इनिशिएटिव की ज़रूरत है, जिसमें शायद अभी तक कमी है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, आज तक चंडीगढ़। एसजीपीसी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत अभियान का नेतृत्व किया और बाढ़ प्रभावितों के लिए 7 करोड़ रुपए जमा भी किए। इस बाबत एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि अभी तक एसजीपीसी की तरफ से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए गए हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।